व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, इन दोनों में से कौन ज्यादा हेल्दी होता है, ये आप आसानी से चूज कर लोगे। ऑब्वियसली आप कहोगे ब्राउन ब्रेड, बट अलग अलग ब्रांड के आने वाले अलग अलग ब्राउन ब्रेड या एक ही ब्रांड के अलग अलग नाम से आने वाले बहुत सारे ब्राउन ब्रेड में से कौन ज्यादा हेल्दी होता है, ये चूज करना काफी डिफिकल्ट होगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग नाम से आने वाले बहुत सारे ब्राउन ब्रेड में से हमारे लिए बेहतर कौन होता है और क्यों होता है। किसी पर्टिकुलर ब्रांड या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रेकमेंड नहीं करूंगा, इसके कुछ कारण हैं, जैसे कि ये आप इसे स्पॉन्सर्ड वीडियो ना समझें। दूसरा कि सभी ब्रांड के सभी प्रोडक्ट सभी जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। हम कुछ इसके की इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे, जिसके बाद आप खुद ही इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेटर होगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाइट ब्रेड से ब्राउन ब्रेड क्यों ज्यादा हेल्दी होता है। व्हाइट ब्रेड में पाया जाने वाला कार्ब्स सिंपल कार्ब्स होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण ये बहुत तेजी से ब्रेक डाउन होकर के बहुत तेजी से एनर्जी रिलीज करता है, जिसके बाद में फैट में कन्वर्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। वहीं ब्राउन ब्रेड में पाया जाने वाला कार्ब्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी लो होता है, जिसके कारण ये स्लो ब्रेक डाउन होता है और धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म तेजी से इंक्रीज होता है और इससे इसका फैट में कन्वर्ट होने के चांसेस काफी कम होते हैं। अमूमन हम दुकान पे जाते हैं तो ब्राउन कलर में दिखने वाला कोई भी ब्रेड हम हेल्दी समझ करके उठा लाते हैं, बट क्या सभी ब्राउन कलर वाले ब्रेड उतना ही हेल्दी होते हैं जैसा अभी हमने हेल्दी होने का डिफिनेशन दिया था? जी हाँ, एग्जैक्ट यही आर्टिकल मार्च 2015 में कंज्यूमर्स डाइजेस्ट ऑफ CAI के एक टाइटल में पब्लिश हुआ था। टाइटल कुछ इस तरह से था कि सभी होल ग्रेन व्हीट वाले ब्रेड ब्राउन कलर में होते हैं, बट सभी ब्राउन कलर वाले ब्रेड होल व्हीट ग्रेन से नहीं बने होते हैं। जी हाँ, इन सभी ब्रेड में जो मेजर डिफरेंस होता है वो होल व्हीट ग्रेन का ही होता है। जहां व्हाइट वाले ब्रेड में बिल्कुल होल व्हीट ग्रेन नहीं होता है, इसमें रिफाइंड व्हीट होता है, वही सारे ब्राउन ब्रेड में होल व्हीट ग्रेन और रिफाइंड व्हीट के डिफरेंस पे ही इनके अलग अलग नाम किए जाते हैं। होल व्हीट ग्रेन क्या होता है? व्हीट 3 पार्ट में बना होता है। सबसे आउटर वाला पार्ट जिसे हम ब्रान कहते हैं, ये सबसे फाइबर वाला पार्ट होता है और रोटी बनाते समय कई बार हम इसे छलनी से सेपरेट करके या तो फेंक देते हैं या मवेशियों को खिला देते हैं। वहीं कई यूरोपियन कंट्री जहाँ पे प्रोसेस्ड फूड जो लोग ज्यादा खाते हैं, जैसे कि पिज्जा बर्गर, वहां पे फाइबर की आपूर्ति के लिए लोग इसे अलग से सूप में लेते हैं। फाइबर का क्या बेनिफिट्स होता है? फाइबर इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बाउल मूवमेंट को सपोर्ट करता है, जिससे कि डाइजेशन अच्छा होता है और कॉन्स्टिपेशन से हम बचते हैं। सेकंड और सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है व्हीट का, होता है एंडोस्पर्म, जो कि कार्ब्स वाला पार्ट होता है। उसी का सबसे इनर पार्ट जो कि रिफाइंड फ्लोर कहलाता है, वही व्हाइट व्हाइट ब्रेड में पाया जाता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे हम जर्म कहते हैं। यही प्रोटीन वाला पार्ट होता है जिसे हम ग्लूटन भी कहते हैं। तो एक कंप्लीट होल व्हीट ग्रेन के लिए आइडियली अगर मैं बात करूं तो ये तीनों पार्ट उसमें मिला हुआ होना चाहिए। सभी ब्रांड में ब्राउन ब्रेड 4-5 टाइप के आते हैं, जैसे कि होल व्हीट, ब्राउन, आटा ब्रेड, ओट्स ब्रेड एंड मल्टीग्रेन ब्रेड्स। इन सभी में होल व्हीट ब्रेड में ही तीनों पार्ट्स व्हीट के अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एंडोस्पर्म, ब्रान एंड जर्म। बाकी सब में होल व्हीट छोड़ करके, जैसे कि ब्राउन ब्रेड हो गया, आटा हो गया, मल्टीग्रेन्स हो गया, इन सभी में ब्रान नहीं अवेलेबल होता है। आप स्पेशली इन सब के जब इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे, जैसे कि ब्रिटानिया का होल व्हीट ग्रेन, इसमें होल व्हीट 62% है, वहीं ब्रिटानिया के ब्राउन ब्रेड में होल व्हीट की मात्रा 32% है और इसमें ब्रांड अलग से इंक्लूडेड नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं इंग्लिश ओवन में, तो इसमें होल व्हीट की मात्रा 52% है और इसमें भी ब्रांड अलग से इंक्लूडेड नहीं है। फिर अगर मैं परफेक्ट के होल व्हीट की बात करूं तो इसमें
होल व्हीट की मात्रा 54% है, इसमें भी ब्राउन अलग से इंक्लूडेड है। जी हाँ, इसमें एक्स्ट्रा सोया फ्लावर भी इंक्लूडेड है। बहुत से होल व्हीट में आपको कुछ ब्रांड जैसे कि ब्रिटानिया को छोड़ करके, इंग्लिश ओवन को छोड़ करके आप देखिएगा कि परफेक्ट में भी सोया फ्लावर होता है और हार्वेस्ट गोल्ड में भी सोया फ्लावर होता है और अमूल के ब्राउन ब्रेड में भी सोया फ्लावर होता है। हालांकि अमूल के ब्राउन ब्रेड में ये मेंशन नहीं होता है कि उसमें होल व्हीट और रिफाइंड व्हीट कितना परसेंट मिला हुआ है। सोया फ्लावर में वंस इन अ वाइल तो ठीक है, बट एज अ रेगुलर बेसिस एज अ बॉय मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें फीमेल हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन को प्रमोट करने की क्वालिटी होती है, इसलिए सोया फ्लावर मैं अवॉइड करता हूँ। कुछ और अलग अलग ब्रांड के ब्राउन ब्रेड में मैं डिफरेंट ब्राउन ब्रेड में मैं होल व्हीट की क्वांटिटी को अलग से मैं बताता हूँ। जैसे कि परफेक्ट में होल व्हीट की मात्रा 54% है, इसमें सोया भी इंक्लूड होता है। हार्वेस्ट गोल्ड में होल व्हीट की मात्रा 39% होता है, इसमें भी सोया इंक्लूड होता है। इंग्लिश ओवन में होल व्हीट की मात्रा 51% है। एक इंग्लिश ओवन ही ऐसा है जिसके होल व्हीट की मात्रा कम होता है और इसके ब्राउन में होल व्हीट की मात्रा ज्यादा होता है। इसके ब्राउन में होल व्हीट की मात्रा 52% होता है। ब्रिटानिया के होल व्हीट में 62% सबसे ज्यादा इसी में मात्रा है होल व्हीट की। एंड ब्रिटानिया के आटा में 38% होता है होल व्हीट और ब्रिटानिया के मल्टीग्रेन में 52% होता है। हालांकि इसमें सोया फ्लावर नहीं मिला होता है, बट इसमें सोया फ्लैक्स मिला हुआ होता है। ब्रिटानिया के ब्राउन में 32% होल व्हीट होता है एंड इंग्लिश ओवन के ब्राउन में 52% मिला होता है। ओवरऑल ब्रेड की अगर मैं बात करूं तो कोई भी पैकेट और प्रोसेस्ड फूड हेल्दी नहीं होता है। अगर आप हेल्दी फूड खाना है तो आप इसे घर पे ही बेक करके बनाएं या किसी भी बेकरी के पास जा करके आप ऑर्डर दे सकते हैं ब्रेड बनाने के लिए। जी हाँ, कुछ चीजें उसमें आपको बोलना है कि वो मेंशन नहीं करें। सभी ब्रेड में ब्राउन या व्हाइट ब्रेड की मैं बात कर रहा हूँ कि नुकसानदायक चीज जो होती है वो होता है पोटेशियम ब्रोमेट या पोटेशियम आयोडेट। मैगी बहुत कुछ साल पहले जब मैगी काफी सीज हुआ था, उसके बाद 2016 के बहुत से न्यूज़पेपर ने ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ था कि ब्रेड को क्यों नहीं बैन किया जाए या इसको क्यों नहीं सील किया जाए। और उसका कारण था इसमें पाया जाने वाला एलिमेंट पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम ब्रोमेट, जो कि एक कैंसर का कॉज हो सकता है। बहुत से कंट्री में ये बैन है, बट इंडिया में पर 1 kg फ्लावर पे 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमेट अलाउ होता है। कुछ सर्वे में ये पाया गया कि हाई फाइबर बॉर्न और परफेक्ट प्रीमियम के ब्राउन ब्रेड में 50 ग्राम से भी ज्यादा पाया गया पोटेशियम ब्रोमेट, जो कि थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। सेकंड, इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव भी मिले होते हैं जो कि काफी नुकसानदायक होता है। कुछ चीजें हैं जैसे कि इमल्सिफायर होता है और इसमें एसिडिटी रेगुलेटर भी होता है 260, जो कि एसिडिक एसिड होता है। जितने भी आप विनेगर वगैरह आप लेते हैं उसमें भी एसिडिक एसिड होता है, जो डाइजेशन के दौरान हमारा बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करता है, वो होता है एसिडिक एसिड। तो वो इसके फ्रेशनेस के लिए इसमें मिलाया गया था, तो वो तो एक अच्छा पार्ट होता है इसका। यहाँ मैं अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स के कुछ न्यूट्रिशन कंपैरिजन करूंगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रिटानिया के होल व्हीट ब्रेड में सबसे ज्यादा होल व्हीट फ्लावर यानी आटा होता है 62%, वहीं मल्टीग्रेन में सबसे ज्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है। इसके होल व्हीट और मल्टीग्रेन ब्रेड में ही अलग से ब्राउन इंक्लूडेड होता है। इंग्लिश ओवन के ब्राउन और आटा ब्रेड के लगभग सारे न्यूट्रिशन एक जैसे ही होते हैं, वहीं होल व्हीट में अलग से ब्राउन इंक्लूडेड होता है। मल्टीग्रेन में आटा नहीं होता है, इसमें रिफाइंड फ्लावर के साथ मल्टीपल ग्रेन्स इंक्लूडेड होते हैं। हार्वेस्ट के ब्राउन ब्रेड में सबसे ज्यादा होल व्हीट फ्लावर यानी आटा होता है 53% और मल्टीग्रेन में सबसे ज्यादा प्रोटीन 11 ग्राम और फाइबर 9.8 ग्राम पाया जाता है। इसके होल व्हीट में अलग से ब्राउन इंक्लूडेड होता है। वैसे हार्वेस्ट गोल्ड के सभी प्रोडक्ट में सोया फ्लावर इंक्लूडेड होता है। बॉर्न के 3 प्रोडक्ट होल व्हीट, ब्राउन और आटा, इन सबके न्यूट्रिशन एक जैसे होते हैं, बस ओनली मल्टीग्रेन में अलग 46% आटा होता है। इन सभी में अलग से ब्राउन इंक्लूडेड होता है। ये थे कुछ बेसिक न्यूट्रिशन जिनके बेस पे आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेटर होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।